हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमानी आनंद। तो मेरे चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो मेरा पिछला ब्लॉग था, मैं कोई भी ब्लॉग बनाती हूँ वो मेरी अपनी ही ज़िंदगी के ऊपर होता है, जो मैं झेल चुकी हूँ या मतलब जो मैं झेल रही हूँ। कोई भी ब्लॉग होता है वो मैं अपने लिए ही बनाती हूँ, मैं किसी के लिए नहीं बनाती हूँ। और कोई भी अपने ऊपर मत समझे कि मैंने उनके लिए ब्लॉग बनाया। मैं किसी के लिए नहीं बनाती, मैं सिर्फ अपने लिए ही बनाती हूँ, या मैं मेरे साथ जो बीत चुका है या मेरे साथ जो हो चुका है, बस वो किसी भी ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। बस ये ब्लॉग मेरा। और कभी भी ये मत अपने मन में लाइए कि मैंने इनके लिए बनाया या उनके लिए बनाया, किसी के लिए भी नहीं। मैं सिर्फ ब्लॉग जो है अपनी खुशी के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, और मैं किसी के लिए नहीं बनाती हूँ। और पिछला ब्लॉग तो मेरा 1 हफ़्ता पहले ही मैंने अपलोड कर दिया था, पर प्राइवेट कर रखा था। पब्लिकली मैंने किया है परसों। और आप लोगों को लगता है कि मैं किसी के लिए बनाती हूँ, तो आप ये सोच गलत है। मैं ब्लॉग किसी के लिए नहीं बनाती हूँ पर्टिकुलर कि इनके लिए है ब्लॉग, बिल्कुल भी नहीं। तो अब मेरा दिवाली का ब्लॉग आ गया है, और देखिएगा अभी आप लोग आगे कि मैंने रंगोली बनाई। रंगोली तो मैंने बनाई थी 3 रंगोली, लेकिन मतलब 2 रंगोली तो अच्छी बनी थी और थर्ड वाली बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी। तो मैं थर्ड वाली की फ़ोटो भी नहीं डाली, बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी। और मेरे पति देव तो पूजा में ही गुस्सा हो गया, आप लोग ब्लॉग में देखिएगा आगे। और उनका मुंह ऐसे फूला हुआ है। पूजा होते ही होते उनको इतनी गुस्सा आ रही थी, इतनी गुस्सा आ रही थी कि उन पूछिए मत, गुस्से में लाल पीले हो गए थे। और वो इतना ज़्यादा क्यों गुस्सा हुए आपको आगे पता चलेगा, आगे के ब्लॉग में। और आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि देवरानी जेठानी हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे जो भी, रिश्ते इतने कमज़ोर होते हैं ना कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। ये मेरे ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि मैं भी किसी की देवरानी हूँ और मेरी भी जेठानी है। और ऐसा नहीं है कि सारी देवरानी जेठानी बहुत ही परफेक्ट होती है और बहुत ही अच्छी होती है। सब में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, और हर एक इंसान बिना कमी के तो बना ही नहीं। चाहे मैं हूँ, मुझ में भी बहुत सारी कमियाँ हैं, चाहे दीदी हैं, उनमें भी बहुत सारी कमियाँ। एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करें। और पहली बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि हम देवरानी जेठानी में प्रेम है या लगाव है या क्यों है, क्योंकि दोनों ही लोग एक दूसरे की गलत बातों की, मतलब जो चीज़ हम लोगों को नहीं पसंद है वो अवॉइड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दीदी को मेरी नहीं पसंद है, मुझे दीदी की नहीं पसंद, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे की जो बातें नहीं समझ में आती वो अवॉइड करते हैं। तो रिश्ता तभी चलता है जब दोनों ही लोग एक दूसरे की बातों को अवॉइड करें और अच्छे से। और एक मैं आप लोगों को बात बताना चाहती हूँ कि जेठानी हमेशा बड़ी बहन की तरह होती, पर जेठानी को भी देवरानी को छोटी बहन समझना चाहिए। अगर आप ही बन जाएंगे कि नहीं हम जेठानी हैं, तो फिर तो बेटा देवरानी देवरानी ही बन के दिखाएगी। तो याद रखिएगा, अगर आप जेठानी बनेंगी तो वो देवरानी बनेगी, आप हमेशा बड़ी बहन बनिए तो वो छोटी बहन ऑटोमेटिक बन जाएगी। मेरी भी जेठानी जो है वो मेरी बड़ी बहन की तरह है, तभी मैं छोटी बहन बनी हूँ। अगर वो ज़रा सा भी जेठानी पना दिखाएंगी तो फिर मैं भी तो कम नहीं हूँ ना। आज के ज़माने में कोई भी लड़की पीछे नहीं होती। तो हम देवरानी जेठानी में इसीलिए प्यार है क्योंकि दोनों ही लोग थोड़ा झुक कर चलते हैं, और बिना झुके तो आगे रिश्ता चल ही नहीं सकता। तो मेरा दिवाली वाला व्लॉग देखिए आप लोग, और बताइएगा, कमेंट करिएगा कि कैसा लगा। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि दिवाली में मैंने शाम को खाना नहीं बनाया, क्योंकि खाना बनाया था किसने वो आप लोग आगे देखिएगा। और पहली बार ऐसा हुआ है, वरना हमेशा मैं मॉर्निंग में पूरा खाना बनाने के बाद रंगोली वंगोली बनाती, फिर शाम को पूरा खाना बनाती। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ 5 साल में मैंने शाम को खाना नहीं बनाया। और बहुत सारा काम हो जाता है, इतनी थकान हो जाती है, और त्यौहार का दिन है वैसे भी। और अभी आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जमघट में शिवी के पापा आते हैं। शिवी के पापा का मतलब है मेरे नंदोई, और शिवी मेरी नंद की बेटी। तो मेरी नंद तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो लोग हमेशा जमघट के दिन आते हैं। तो उनके लिए पूरी प्रॉपर तैयारी वगैरह, खाना वगैरह सब कुछ कर वर चुके हैं। और ये दिवाली वाला ब्लॉग मेरा कल का है, तो आप लोग अब देखिए ब्लॉग को और इन्जॉय करिए।
व्लॉग कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा, आप लोग बताते नहीं हैं। और यहाँ मैं जो है अपनी रंगोली बना रही हूँ। ये रंगोली मेरी जो है गेट पर वाली है। तो जो है रंगोली की स्टार्टिंग हो गई है और बड़ी मेहनत लगती है रंगोली बनाने में। तो मैं गेट पर पेंट वाली रंगोली बनाती हूँ, क्योंकि कलर वाली जो है वैसे बच्चे बिगाड़ देते, क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं। तो बस मैंने सिंपल सी रंगोली बनाई, बहुत ज़्यादा तो सुंदर नहीं, पर हाँ नॉर्मल तो है ही। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि किसको किसको रंगोली अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। वैसे मुझे ड्राइंग करने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये देखिए मैं बना रही हूँ रंगोली, और ये देखिए कंप्लीट हो गई मेरी रंगोली। और कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी सेकंड रंगोली है, थर्ड रंगोली। सेकंड वाली मैंने आपको दिखाई नहीं, क्योंकि वो बहुत गंदी बनी थी। और ये मेरी थर्ड रंगोली है। ये जो है मंदिर वाले कमरे में, पूजा के कमरे में मैं बना रही हूँ। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी कंप्लीट हो गई, थोड़ी थोड़ी सी बची। और रंगोली मेरी कैसी है ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये बाहर वाली रंगोली जिसमें लक्ष्मी जी के चरण भी बनाए हैं मैंने, क्योंकि गेट से लक्ष्मी जी अंदर आएंगी। और ये अंदर पूजा के कमरे वाली रंगोली। और रंगोली बनाते समय बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। और किस किस को रंगोली बनाने का शौक़ है ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा प्यारा सा घर है, ये मेरा ससुराल है। तो ससुराल में मेरी झालर वगैरह लग गई है, डेकोरेशन हो गई है। मेरे पति देव लगा रहे हैं झालर, और मम्मी पूजा की तैयारी कर रही, तो ये वाली झालर। हाँ रंगोली के पास नहीं जाना। ये लगा रहे ये तो चिपक गया लग रहा है। अभी मम्मी आसन लगा रही हैं। और ये देखिए इन्होंने लाइट लगाई है, ये वाली सुंदर लग रही है ना। घर में लाइट मेरे पतिदेव और जेठ जी दोनों लोगों ने मिलकर लगाई थी, और मंदिर में इन्होंने लगाई थी। जा रही हूँ तैयार होने, और तैयार होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और समर्थ को जो है इन्होंने तैयार किया था। तो ये बस समर्थ का हेयर कॉम कर रहे हैं। और दोनों लोग कैसे लग रहे हैं। और ये देखिए मैं भी सिंपल सा रेडी हो गई, क्योंकि दिवाली में कहीं जाते नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा रेडी होना समझ में नहीं आता है। तो बस सिंपल से रेडी हुए हम दोनों लोग। कि मम्मी भी तैयार हो गई हैं। देखिए दद्दा तैयार बैठे। दद्दा आप चेंज करेंगे क्या? ठीक है, ऐसे ही स्मार्ट लग रहे हैं। मैचिंग हो गई ना दोनों की, येलो येलो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मम्मी जा रही हैं अपना पूजा वूजा की तैयारी करने। भगवान विराजमान हो चुके। तो मेरे मायके में मेरी मम्मी नहीं है, तो मुझे अपनी सासू माँ से बहुत ज़्यादा लगाव है। वो लगाव क्यों है? बहुत सुंदर। तो फ़ोटो जो है खिंचवाने के लिए मुझे जो है बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल भी शौक़ नहीं है फ़ोटो वगैरह खींचने का। और मेरी जो सासू माँ है वो जो है मेन पूजा की तैयारी सारी वही करती हैं। हम लोग तो खाली पूजा में सहयोग करते हैं, क्योंकि मम्मी से ज़्यादा पूजा का ज्ञान किसी को भी नहीं है। और ये देखिए सुंदर सा कितना प्यारा लग रहा है ना। अभी इसमें दिया जलाना बचा है, तो दिया वगैरह जला के। और ये देखिए मेरी पतिदेव भी ये तुम लाए थे कपड़े? कर रहे हैं। तो भगवान को कपड़े जो है ये पहना रहे हैं, वो कहीं नहीं सब जय बाबा पे चढ़ाओ। चलो भगवान के कपड़े इन्होंने कहा हम ही पहनाएंगे मम्मी। इनको बहुत शौक़ है। और पूजा पाठ में तो ये मम्मी को ही पड़े हैं। देखो पगा दिया यहाँ जल रहा बड़ा वाला। इतनी सुंदर सी लक्ष्मी जी। कुबेर है क्या ये? कपड़ा निकाल दिए। देखो समन मम्मा को। शेष तुम भी खिंचाओ ऐसे। ये डोरी बांध रहे, टाई बांध रहे। देखो शेष इधर, चाची को देखो। गुस्से से लाल मेरे पतिदेव को देखिए आप लोग कैसे लग रहे हैं।
और मेरे पतिदेव इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहे थे कि मैं कंटिन्यू फ़ोन पे वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना कर रही थी। और ये कह रहे थे पहले शांति से पूजा करो, उसके बाद वीडियो बना लेना। तो बहुत सारे वीडियोस तो मेरे बने ही नहीं हैं, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। अब यहाँ दद्दा दीदी और शेष पूजा कर रहे हैं। तो नंबर वाइज सभी लोगों ने पूजा करी, पहले मम्मी ने, फिर दद्दा दीदी ने, उसके बाद हम लोगों ने। और माता रानी का ऐसे ही आशीर्वाद हमारे परिवार में बना रहे, कभी भी किसी प्रकार की समस्याएं ना आए। और ये देखिए कैसा लग रहा है, ये देखिए मैंने दीप भी जला दिए हैं और मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा मुझे। और ये रंगोली मैंने बड़ी मेहनत के प्यार से बनाई है, बहुत सुंदर तो नहीं, यहाँ पर नॉर्मल सी तो लगी रही है। अब इन्होंने भी पूजा की शुरुआत कर दी है और गणेश जी को धूप चढ़ा रहे हैं। और शायद टीवी में मम्मी ने सुना था कि आज के दिन गणेश जी को ज़रूर धूप चढ़ाइएगा। और बहुत ही मतलब सुंदर से और बहुत ही अच्छे से हमारी पूजा संपन्न हुई। ये देखिए मैं पीछे खड़ी हूँ क्योंकि मैं डांट खा चुकी थी और हम दोनों की थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई थी। हमने कहा कि जब इतना ही वीडियो बनाना ख़राब लग रहा है तो हम बनाएंगे ही नहीं। तो ये दीदी ने मेरा थोड़ा सा वीडियो बना दिया, वरना मैंने अपना बिल्कुल भी नहीं बनाया था। जय हो लक्ष्मी माता की घंटी में और यहाँ पे बस आरती की शुरुआत हो गई तो पापा को बुलाया जा रहा था कि पापा आ जाइए आरती करिए। और पापा अंदर थे क्योंकि वो शोर शराबे से थोड़ा सा दूर ही रहते हैं हमारे ससुर जी। तो कोशिश यही रहती है कि वो शोर शराबे में ना आए, पर जो है आरती हो रही थी तो उन्हें बुलाना ज़रूरी था। और ये फिर ये हाथ पकड़ के लाए कि पापा चलो पहले आरती कर लीजिए, उसके बाद सब लोग आरती करें। तो फिर पापा मम्मी देखिए आरती कर रहे हैं और बड़े अच्छे से संपन्न हुई हमारे घर की आरती और पूजा पाठ बहुत ही अच्छे से हो गया। बहुत देर से अपने पापा का बटन बंद कर बंद ही नहीं कर पा रहे। पूरी पूजा हो गई लेकिन ये बटन नहीं बंद कर पाए। और ये देखिए समा धीमे 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 ये देखो आरती में पैसे की याचना के साथ 1% पैसा ले यार आप। धीमे से रखो, धीमे से। घर की पूजा के बाद फिर हम लोग मंदिर में दिया जलाने आए। तो मंदिर में हम समर, श्रेष्ठ और मेरे पतिदेव आए। तो जो है ये देखिए समर्थ और ये जला रहे हैं, हम और श्रेष्ठ खड़े थे क्योंकि मैं साड़ी पहनी थी और साड़ी पहन के क्योंकि सीढ़ी से ऊपर चढ़ना था। चली तो मैं भी जाती लेकिन इनका मन था कि ये दिया जलाएं। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो मैं खड़ी रहती हूँ और तुम जाके दिया जला लो। और बहुत सारे लोग आए थे दिया जलाने के लिए। ज़्यादातर मैंने देखा कि वहाँ जेंट्स आए थे, लेडीज़ें नहीं आ पाई थी। और बहुत सारी लेडीज़ भी थी लेकिन मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे तो लेडीज़ कम और जेंट्स ज़्यादा थे। और ये समर तो शेष खेलने लगे। और रात का समय था, ये मंदिर जंगल में है और जंगल मतलब IT फॉरेस्ट। और ये देखिए हम दोनों ही लोग और ये दोनों बच्चे। और बच्चे ज़्यादातर मम्मी क्योंकि सुबह रेगुलर आती है मंदिर तो बच्चे रोज़ आते मम्मी के साथ। और ये देखिए मैं। और अब तो बाहर का मौसम भी काफ़ी ठंडा होने लगा है। आप लोगों को क्या ठंडक हो रही है कि नहीं? हमारे यहाँ लखनऊ में तो बहुत ठंडा हो रहा है और रात के समय तो बाहर निकलिए तो अच्छा खासा ठंडा लगता है। और अगर बाइक से निकल लीजिए तो स्वेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। पर हम लोग तो घर के पास ही पैदल आए थे, बिल्कुल घर के पास है मेरे। और बहुत सुंदर सा मंदिर बना हुआ है, हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ भोले बाबा और बहुत सारे भगवान भी विराजमान हैं। और ये मम्मी लगाई है प्रसाद, मतलब हमारे मोहल्ले में सबको देने के लिए। तो प्रसाद सभी के लिए एक जैसा लगाया जा आज रहा खाना है। बनाया पूरा दीदी ने। तो जो है अब खाली पूरी निकलनी बची है तो जा रहे हैं पूरी निकलवाने। उन्होंने पूरी मेहनत से अकेले खाना बनाया। हमने क्या किया आप लोगों ने देख लिया होगा। तेल पड़ चुका है, फटाफट पूरी बिलाने जा रही है। और हम और दीदी, जब मैं पूड़ी बेल रही थी दीदी निकाल रही थी, फिर मैंने दीदी से कहा दीदी आप सबको खाना परसिए, मैं बेल और निकाल दोनों लूँगी। और दोनों लोग पुरानी बातें करने लगे और काफ़ी कहते ना पुराना समय याद आने लगा। नहीं ले रहे हैं, प्लेट नहीं ले रहे हैं। और ये देखिए दद्दा खा रहे हैं।
ये देखिए ये खा रहे हैं मैच देखते हुए। खाना कौन खाता है? देखिए दोनों भाई लोग खाना खा रहे हैं और दीदी ने बनाया है चिली पनीर। और चिली पनीर सभी का चिली पनीर तो सभी का फेवरेट होता है, हो सकता है आप लोगों का ना हो, पर हमारे घर में सभी का फेवरेट है। और बच्चों का समर ताई ने कैसा बनाया चिली पनीर? बहुत अच्छा। देखो क्या बनाया मैंने। खाना तो वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। कैसा बना चिली पनीर? हमने खाया ही नहीं। सभी के खाना खाने के बाद ये देखिए लास्ट में हम दोनों लोग खाना खा रहे हैं। वो नहीं चलेगा, वो चलाएंगे तो कब मेरा खाना नहीं भाई कभी आया तो बस हो जी में बस बात है और ये देखिए इतनी सुंदर सी लक्ष्मी माता लग रही हैं और गणेश भगवान। तो ये सब पूजा होने के बाद का वीडियो है ये वाला। मैं जा रही थी ऊपर पटाखे लगाने, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाती हूँ माता जी के। और बहुत सुंदर लग रही थी, मुझे इतना प्यारा लग रहा था अपना मंदिर कि मैं देखती ही रह गई। हाँ ये लेना यार लो बच्चों पकड़ो समय देखें। लो शेष लो ये देखो हैप्पी दिवाली। ए इधर आ सब बच्चे दूर से देखो 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 समर। हैप्पी दिवाली यही दूर से हैप्पी दिवाली। अच्छा लगा? दूर हो गए। हैप्पी दिवाली। ये विदाई करेंगे। हैप्पी दिवाली। भागो भागो समर भागो, तुम यहाँ सामने से हटो। हैप्पी हटो तो समर, पीछे हटो समर पीछे हटो। चिंगारी पड़ती है। समर किनारे, समर शेष किनारे, समर शेष। ये तो भरोसा नहीं कोई तरह घूम जाए। समर शेष को हटाओ जाए। हमारे घर के बच्चों को पटाखे दिखाने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं। मुझे खाली देखने का शौक है और छुरछुरियाँ जलाने का शौक है। तो किस किस के घर में होता है कि रात में दिवाली का जो है काजल बनाया जाता है। और काजल जो है मतलब एक पक्के दिए में तेल का दिया जलता है, सरसों के तेल का दिया, और उसके ऊपर एक कच्चा दिया रखा जाता है। मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। और सरसों के तेल के दिए का वो पूरी रात जलता है दिया, और काजल बनाया जाता है। वो कच्चे दिए में काजल बन जाता है। ऊपर से उतर के आ रहे तो बहुत हाफ गए। तो वो काजल जो है सबको लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो काजल नहीं लगाता है वो अगले जन्म में छछूंदर बनता है। इस डर के कारण लोग सभी लोग लगा लेते हैं। और चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, सभी को काजल लगाना पड़ता है। चाहे आप ज़रा सा छुआ ही लीजिए मतलब, पर कंपलसरी होता है। ऐसा होता है, बहुत लोगों के घरों में होता है, हमारे यहाँ भी होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं जा रही हूँ समर्थ को काजल लगाने। ये है पक्का दिया और ये है कच्चा दिया। पक्का दिया में सरसों का तेल ऐसे भरा गया है और कच्चे दिए को ऊपर ढका गया है ताकि काजल बन जाए। और ये रात भर ऐसे ही जलता रहेगा और काजल बनता रहेगा। मैं आपको इसके पीछे का कारण भी बताऊंगी। और हम लोग जो है श्रीवास्तव है, तो श्रीवास्तव के यहाँ स्पेशल पूजा भी होती है दिवाली के दिन। तो आज होने जा रही है कलम बंद। कलम बंद का मतलब हम लोगों का जो है अब पढ़ाई लिखाई जो है खुलेगी। भैया दूज राम राम या सीता राम लिखकर जो है आप अपना कागज़ में लिख दीजिए और अपना साइन कर दीजिए, और उसको भगवान को चढ़ा दिया जाता है। फिर जो है भैया दूज के दिन चित्रगुप्त भगवान की पूजा होती है, और उसमें फिर राम सीता लिखकर अपना साइन कर फिर भगवान को अर्पित किया जाता है। उस दिन कलम खुल जाती है। और इस बार जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि दिवाली के सेकेंड डे गोवर्धन पूजा नहीं पड़ रही है, वरना हमेशा क्या होता है दिवाली के दूसरे ही दिन गोवर्धन पूजा होती है और तीसरे दिन भैया दूज होता है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि दिवाली के
तीसरे दिन पड़ा है गोवर्धन, उसके बाद है भैया दूज। तो एक कहावत थी पहले के ज़माने में, करवा करवाली बरहे दिन दिवाली, दिवाली बैठी कोने उसके अगले दिन डिठोने, और ये कहावत ही झूठी हो गई, बेकार हो गई कहावत। ये काजल बना और सुबह पूरा भर जाएगा ये दिया। समझ दिखाओ कैसे लगा है काजल, ये देख। अब इससे समझ छछूंदा नहीं बनेगा शेष। बहुत पूजा होगी तब लिखना यार, ये लिख दे वो वाला करना। रुको भी नहीं लिखना अभी, जय बाबा महाराज। हां इसमें लिख लेंगे वो लिया पूजा वाला। और मैं बहुत ही सिंपल से तैयार होती हूँ हमेशा ही, बहुत ज़्यादा मेकअप करना मुझे नहीं पसंद है। तो ये किसके किसके घर होती है? वैसे श्रीवास्तव लोगों के घर ही होती, कायस्थ लोगों के घर। ऐसे नहीं, ये देखिए ऐसे होती है। गंदा है कलर। अब इसके बाद क्या होता है कि हम लोग कुछ भी लिख पढ़ नहीं सकते जब तक कलम खुलेगी नहीं। तो मतलब फिर से राम सीता लिख कर कलम खुलेगी, उसके बाद ही हम लोग कुछ लिख या पढ़ सकते हैं। पास हो गए। ये वाली पूजा रात में होती है। श्रेष्ठ लिखो, देखो ऐसे कुछ भी लिखे मत, ऐसे फिर की भी कलम पूजा हो रही है। देखिए समर लिख रहे हैं। समर हाय कर दो। हाँ तो बना दो। अब हो गई है कलम पूजा और अब हम लोग जा रहे सोने। सब पूजा पाठ हो गई, सब कुछ हो गया, तो बस सब सोचा है कि रेस्ट करते हैं। और मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और जब कमेंट नहीं करते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन मेरा ब्लॉग देखता है कौन नहीं। जब कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरा ब्लॉग कौन देखता है और मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, ये भी बता दिया करिए प्लीज़, ताकि मुझे भी लगे कि मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए। वरना कोई कमेंट नहीं करता फिर मन नहीं करता। और आप लोग ज़रा मतलब कहेंगे कि बहुत अच्छे ब्लॉग है, जो भी मतलब कमी हो कमी बताइए, अच्छाई हो अच्छाई बताइए। आपकी जो भी इच्छा होगा ऐसा कमेंट करिए, लेकिन कमेंट ज़रूर करिए। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। हैप्पी दिवाली।